अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेलों की दुनिया में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान अशर जैदी। कौमी खेल हॉकी आजकल हर जानिब से तनाज़ात की ज़द में है, बल्कि ये कहना चाहिए कि तनाज़ात की इतनी भरमार हो गई है कि हॉकी की ग्रीन शर्ट इन तनाज़ात से स्याह होती दिखाई दे रही है। कौम हॉकी से काफ़ी वज़न है और शायद मुल्क में चंद ही ऐसे लोग हों जिनको कौमी टीम के 11 खिलाड़ियों के नाम भी मालूम हो। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी नाजरीन ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 2 साबिक ओलंपियंस नवीद आलम और मंसूर अहमद पर फेडरेशन की सरगर्मियों पर ताहयात पाबंदी लगा दी है। ये अब किसी भी लम्हे के आइंदा फ्यूचर में किसी भी वक्त फेडरेशन का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। इस पाबंदी की वजूहत क्या थी और इन दोनों प्लेयर्स का मौक़िफ़ क्या है, इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और दोनों पाबंदी का शिकार खिलाड़ी आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। मेरे साथ हैं मंसूर अहमद और नवीद आलम। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नवीद भाई, जो इल्ज़ामात फेडरेशन ने आप लोगों पर लगाए हैं और जो उनका मौक़िफ़ है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन क्लियरली इस सूरत हाल से मुल्क में हॉकी का इमेज काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। ये फेडरेशन ऊपर से लेकर नीचे तक साबिक ओलंपियन से सजी हुई दिखाई देती है। हमें उम्मीद थी कि आप लोग आएंगे तो हॉकी को फ़रोग़ मिलेगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशर, पहले तो लम्हा फ़िक्रिया इस कंट्री के लिए कि जिन वजह से, जिस गेम की वजह से इस मुल्क की पहचान थी, जिस गेम ने बहुत सारे लीजेंड्स हीरो पैदा किए, आज उस गेम में क्या ऐसी वजूहात हो गई कि हॉकी, जिस तरह आपने स्टार्ट में फरमाया, ग्रीन शर्ट स्याह होती नज़र आ रही है। क्या वजूहात हैं उसकी? उस वजूहात में ब्लेम गेम का सिलसिला हमने काफ़ी ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से रॉन्ग वे में अपॉइंटेड लोग पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की उन सीटों पर बैठ के जो हमें करना चाहिए और जो आने का तरीक़ेकार था, यानी कि हमने वो उस पर काम नहीं किया। उन चीज़ों पे अगर हमारा तरीक़ेकार ठीक होता तो शायद ये चीज़ें ना होती। अभी आप देख लें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मैटर देख लें, उसके बाद एकेडमिक रॉन्ग अपॉइंटमेंट्स देख लें, उसके बाद एकेडमियों का वजूद आप देख लें, उसके बाद जो गुमराह किया जा रहा है लोगों को, ये सारी एक चार्जशीट है उन लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में वो लोग जो उन जगहों पे रॉन्ग और आइन की दजियां उड़ा के आए हुए हैं, वो लोग जिन्होंने हॉकी को यहाँ तक ले गए हैं और आज से नहीं 8 साल से हॉकी से टच है। मंसूर भाई, एक फेडरेशन जाती है, दूसरी फेडरेशन आती है, इल्ज़ामात का सिलसिला कहीं थमता नहीं है। कोई क्या वाकई मुल्क में हॉकी से सिंसियर भी है? हाँ, सबसे पहले अशर शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया। सबसे पहले बात ये कि हमें भी फ़िक्र है हॉकी की, और लोग हमसे भी पूछते हैं कि पाकिस्तान हॉकी को क्या हो गया। और ज़ाहिर है जिस टूर्नामेंट में हम लोग छोड़ के गए थे, जो टाइटल्स हमने इस कंट्री को दिए, दिन ब दिन डिक्लाइन करते करते इन 7, 8, 10 सालों में यहाँ तक आगे हम लोग के वर्ल्ड में नंबर 8 की रैंकिंग पे हो गए। इस फेडरेशन को हम समझते थे काफ़ी बेहतर ये काम करेगी, बल्कि हमारे में से कुलीग्स थे, लेकिन वो यंगस्टर थे, वो मैं समझता हूँ कैपेबल नहीं रहे, और जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। फिर साथ साथ ये बाकी कामों में भी इन्वॉल्व हो गए, फिर ये कोचिंग में भी आ गए, सेक्रेटरी की पोस्ट भी ले ली, मैनेजर की पोस्ट भी ले ली। तो मैं समझता हूँ उनके जहन में ये चीज़ बैठ गई है कि सारे काम हम ही कर सकते हैं। फिर 8-8 ओहदे उन्होंने अपने पास रखने शुरू कर दिए, फिर किसी की बात नहीं सुननी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन नीचे आ रही है, ये आसिफ बाजवा जो हैं पाकिस्तान हॉकी टीम का 7-8 साल किसी न किसी शक्ल में मैनेजर और कोच की हैसियत से ही अटैच्ड हैं ये लोग, और हॉकी को इस लेवल पे ले आए हैं कि अब मुझे लग रहा है कि आगे फ्यूचर में हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। और जो लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस आई है वो सबके सामने है। हम लोग बड़ी मुश्किल से जो है वो चाइना से आखिरी सेकंड्स में जीते, वरना हम चाइना से भी हार जाते। इस वक्त थोड़ी सूरत हाल बेहतर है, हम नंबर 2 पर आ गए इशे पे। बहरहाल आप लोगों के मौक़िफ़ पूरा सुना जाएगा, पूरा टाइम दिया जाएगा, लेकिन फेडरेशन आप लोगों के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाती है, आइए पहले एक रिपोर्ट में उसका जायजा लेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, आइए इस हवाले से देखते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खेल का मुहाफ़िज़ इदारा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गुज़िश्ता हफ्ते मीडिया की चटपटी खबरों की जीनत बना रहा। साबिक कोच नवीद आलम के साथ PHF की नोकझोंक तो खैर पुरानी बात हो गई। अब तो साबिक कप्तान मंसूर अहमद ने भी सेक्रेटरी आसिफ बाजवा पर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाकर तबले जंग बजा दिया है। अगर इसी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती रही तो ये ना पाकिस्तान की बदनामी है, बल्कि मैं ओपनली कहता हूँ कि सेक्रेटरी आसिफ बाजवा को इसी टाइम इस पोजीशन पर रिजाइन देना चाहिए। ये लेटर PHF का मिसयूज हो रहा है, जिसपे पूरी फैमिली के वीजे अप्लाई किए गए हैं जो ऑफिशियली अलाउ नहीं हैं। ये PHF का लेटर सिर्फ आसिफ बाजवा इस्तेमाल कर सकता है, उसकी फैमिली नहीं कर सकती। इस इल्ज़ाम पर PHF की आला क़यादत ने इब्तिदा में तो खामोशी इख्तियार किए रखी, लेकिन साथ ही वो अपनी छुरी कांटे तेज़ करने में लगे रहे, और फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दोनों खिलाड़ियों पर भरपूर हमला कर दिया गया। फेडरेशन के सदर कासिम ज़िया ने नवीद आलम पर 25 लाख रुपए की करप्शन की नवीद सुनाई। साथ ही मंसूर अहमद पर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा, और नतीजा दोनों पर फेडरेशन की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई।
पीएचएफ का कहना है कि नवीद आलम ने ओलंपिक से कबल इस्लानशाह हॉकी टूर्नामेंट और दौरा यूरोप के दौरान होटल्स के बिल्स में 25 लाख रुपए के घपले किए। इस पर फेडरेशन के खाजिन गुलफराज खान ने नवीद आलम को नोटिस भी भेजा, जिसे देखकर परेशान होने के बजाय नवीद आलम ने उल्टा फेडरेशन से अपनी बकाया रकम का मुतालबा कर दिया। ये तो थी नवीद आलम की कहानी। मंसूर अहमद के खिलाफ ताहयात पाबंदी की वजह ये बताई गई कि उन्होंने पीएचएफ के प्लेटफॉर्म से एक बोगस क्लब के नाम पर अमेरिका का 5 साला वीज़ा हासिल किया। फेडरेशन के मुताबिक पीएचएफ एकेडमीज के टेक्निकल कोऑर्डिनेटर मंसूर अहमद ने दौरान मुलाजमत सेक्रेटरी आसिफ बाजवा पर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाकर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से उनके खिलाफ आइन के मुताबिक कार्रवाई की गई। पीएचएफ हुकाम का कहना है कि उन्होंने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ आइन के मुताबिक कार्रवाई की है, जिसके तहत उन्हें फैसले के खिलाफ अपील का हक भी हासिल नहीं है। यहाँ सवाल ये उठता है कि नवीद आलम को पाकिस्तानी टीम की कोचिंग से अलग हुए साल भर से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इसी तरह मंसूर अहमद भी गाहे बगाहे सेक्रेटरी के खिलाफ इल्ज़ामात के नश्तर चलाते रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि फेडरेशन को ये इंतहाई इकदाम उठाना पड़ा? साबिक ओलंपियंस क्या चाहते हैं, ये तो वो ही बेहतर जाने। अफसोस इस बात का है कि हॉकी की ग्रीन शर्ट्स इल्ज़ामात के स्याह धब्बों से मजीद मैली होती जा रही हैं। जी नाज़रीन, आपने देखी मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट और जो रिपोर्ट्स में इल्ज़ामात सामने आए फेडरेशन की जानिब से। मंसूर भाई क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले जो मैंने अभी टीवी पे देखा एलिगेशन लगाया है कि जी आपने दौरान हाजिर सर्विस ना मतलब कि आप फेडरेशन के साथ अटैच थे। सबसे पहली बात है कि मैं टीवी पे ये अनाउंस कर चुका हूँ, रिकॉर्ड में आपके पास मौजूद है कि मैं पीएचएफ से रिज़ाइन दे चुका था और रिज़ाइन देने के बाद ये स्टेटमेंट दिए मैंने। दूसरी बात ये कि जो उन्होंने हम पे एलिगेशन लगाया, कम से कम हमें एक मौका तो देते, हमें वहाँ बुलाते हैं कि भाई ठीक है आप पे ये एलिगेशन लगा, आपके मतलब क्या कहना चाहते हैं। दुनिया की कोई अदालत, कोई मसला, कोई भी जब तक ओपोनेंट को चांस नहीं देंगे, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, हो सकता है हम ठीक होते और ये फैसला रिवर्स भी हो सकता था। तो पीएचएफ को चाहिए था कि कम से कम उसको बुलाते, उस पर काउंसिल में हमसे पूछते या मेरे को रिटर्न नोटिस भेजते। इन्होंने तो हमें नोटिस तक नहीं भेजा। मैंने टीवी में मुझे पता लगा कि आप पे लाइफ बैन लग गया। मुझे आप बताएं कि मैं हॉकी प्लेयर हूँ, मुझ पर क्या लाइफ बैन लगाएंगे आप कि मंसूर आइंदा कोचिंग नहीं करा सकता? खेलने की हमारी उम्र गुजर गई है। तो कहने का मकसद ये कि वन वे डिसीजन जो होंगे वो दुनिया में कहीं एक्सेप्ट नहीं होते। अच्छा मुझसे भाई, आपकी बात हम मजीद सुनेंगे। लाजिम यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके इस दिलचस्प गुफ्तगू को जारी रखेंगे।